सो देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ट्यूमर। इवैल्यूएशन के टाइम जब सीटी स्कैन करते हैं तब हमें पता लगता है कि साथ में लिवर में ट्यूमर भी है। ये लिवर ट्यूमर होता है क्या? ये जितना इसका साइज दिखता है उसके हिसाब से और बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है? डिपेंड करता है कि कौन सा ट्यूमर है। ट्यूमर जो है इट कैन बी प्री कैंसरस, जो जिसको बिनाइन कहते हैं। सिंपल सिस्ट भी होता है लिवर में, उसमें हमें कुछ नहीं करना होता। हेमेंजोमास होते हैं। हेमेंजोमा मतलब ब्लड वेसल का एक गुच्छा बन जाता है। प्रीडोमिनेंटली जो सिम्टम्स हैं वो जॉन्डिस या पेट में पानी बनना या वॉमिटिंग में ब्लड आना। अगर ट्यूमर लिवर के बाहर भी है, जिसको एक्स्ट्रा हेपेटिक स्प्रेड बोलते हैं या मेटास्टैटिक डिजीज़ बोलते हैं, कि लिवर के साथ साथ लिवर के बाहर भी ट्यूमर आ गया है, तो उसमें यूजुअली हम लोग सिस्टमिक थेरेपी देते हैं। तो ये काफ़ी डेंजरस नहीं होता? लिवर के अंदर भी ट्यूमर है, बाहर भी ट्यूमर है। सो लिवर ट्यूमर की सर्जरी में बेसिकली लिवर ट्यूमर जो है वो रिमूव होता है एंड पार्ट ऑफ द लिवर इज ऑल्सो रिमूव्ड। 10 से 15% रिस्क ऑफ रिकरेंस रहता है। हेलो, आप देख रहे हैं thehealthsite.com और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। और आज द हेल्थ साइट पॉडकास्ट का ये एपिसोड है उस टॉपिक पे जिसको लेकर अक्सर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, और इसीलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हेपेटोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित मेहतानी। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू। डॉक्टर से हम जानेंगे लीवर ट्यूमर के बारे में। डॉक्टर, सबसे पहले तो वेलकम। और लीवर ट्यूमर के बारे में बहुत लोगों को पता ही नहीं है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं। अचानक से दीपिका कक्कड़ का जब केस आया, जिन्हें अभी अभी डिटेक्ट हुआ है लिवर ट्यूमर, उसके बाद लोग जानना चाह रहे हैं कि लिवर ट्यूमर क्या है। बहुत सारे लोग जानते ही नहीं इसके बारे में। तो सबसे पहले ये लिवर ट्यूमर है क्या, और ये इसके कितने टाइप्स होते हैं? लिवर ट्यूमर, सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि ट्यूमर क्या चीज़ होती है, उसका मतलब क्या है। कोई भी लिवर में गांठ बनना, या जिसको आम भाषा में रसौली कहते हैं, रसौली का इंग्लिश में बोलें तो उसको ट्यूमर कहते हैं। लिवर में जब भी कभी हमारे कई अल्ट्रासाउंड में या सीटी स्कैन में आए कि रसौली है, तो दैट इज़ अ लिवर ट्यूमर। इट इज़ अ जेनरिक टर्म और अ ब्रॉड टर्म। देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ट्यूमर। ट्यूमर जो है इट कैन बी प्री कैंसरस, जो जिसको बिनाइन कहते हैं, जो आगे, बिनाइन का मतलब कि आगे बढ़ेगा नहीं या आगे दूसरे ऑर्गन्स में फैलेगा नहीं। और दूसरा होता है कैंसर। कैंसर का मतलब है कि जो साइज़ में बढ़े, दूसरे ऑर्गन्स में फैले, ब्लड वेसल्स को इन्वॉल्व करे, उसको कैंसर कहते हैं। जनरली हम लोग लिवर कैंसर से बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, और उसका आगे ट्रीटमेंट लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, और आगे वो फैलने की क्षमता होती है, और ट्रीटमेंट कई केसेस में, अगर एडवांस्ड केसेस में पता लगे तो संभव नहीं होता। लिवर ट्यूमर की बात करें तो यूजुअली वो बिनाइन होते हैं, आगे बढ़ते नहीं हैं, बस अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन में रसौली की तरह मिलता है। और उसके अलग अलग तरह के प्रकार होते हैं जिसके बारे में हम आगे चर्चा करें। तो क्या जो ये लिवर ट्यूमर होता है, क्या ये जितना इसका साइज दिखता है उसके हिसाब से और बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है? उसमें कुछ ट्यूमर्स होते हैं जो विद टाइम साइज, उनका साइज़ बढ़ सकता है, या कई बार होता है कि कुछ दवाइयों से उनका साइज़ बढ़ता है। कई जैसे फीमेल्स कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करते हैं, तो उसमें कुछ ट्यूमर्स होते हैं लिवर के एडिनोमास जो साइज़ में बढ़ सकते हैं, या फिर प्रेगनेंसी के टाइम, क्योंकि एस्ट्रोजन होता है प्रेगनेंसी के टाइम, तो उससे वो बढ़ सकते हैं। बट यूजुअली जो ट्यूमर्स हैं उनका साइज़ नहीं बढ़ता है और वो उतना ही रहते हैं। तो जैसे कि उनके हस्बैंड ने ये मेंशन किया था कि टेनिस बॉल साइज जितना ट्यूमर है, तो ये डेंजरस है? डिपेंड करता है कि कौन सा ट्यूमर है। अगर एक सिंपल सिस्ट भी होता है लिवर में, उसमें हमें कुछ नहीं करना होता। हेमेंजोमास होते हैं। हेमेंजोमा मतलब ब्लड वेसल का एक गुच्छा बन जाता है जो ट्यूमर की तरह दिखता है। उसमें भी अगर कोई पेन नहीं है पेशेंट को, उसका साइज़ नहीं बढ़ रहा, तो फिर हम आगे उसको ट्रीट नहीं करते, जस्ट सर्वेलेंस रखते हैं कि साइज़ इन फ्यूचर इंक्रीज़ तो नहीं हो रहा। एडिनोमा हो गया, एडिनोमा कैन इंक्रीज़, जैसे मैंने बताया कि कुछ मेडिसिन से, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से उनका साइज़ इंक्रीज़ हो सकता है। प्रेगनेंसी में दे कैन इंक्रीज़। तो अगर उनका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो देन उसको कई बार रिमूव करना पड़ता है। और ये इसके अगर वार्निंग साइंस के बारे में बात करें कि ट्यूमर डिटेक्ट होने से पहले क्या बॉडी में कोई साइंस आते हैं, कोई देखे जा सकते हैं? सबसे कॉमन जो साइन या सिम्टम होता है वो पेन हो सकता है पेशेंट को। उसमें पेट में राइट साइड की तरफ, ऊपर की तरफ पेन होता है। यूजुअली हल्का चुभन, दुखन, वैसा दर्द होता है। बहुत तेज़ दर्द नहीं होता,
माइल्ड पेन ही रहता है, बट पेन हो सकता है। अगर वो ट्यूमर आगे कैंसर में प्रोग्रेस कर रहा है तो साथ में वेट लॉस हो सकता है या जॉन्डिस हो सकता है, उसमें पेट में पानी बन सकता है, लिवर डिजीज़ प्रोग्रेशन के उसमें सिम्टम्स आ सकते हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले जब मेंशन किया कि प्रेगनेंसी से भी चांसेस हो जाते हैं ट्यूमर के साइज साइज इंक्रीज इंक्रीज है होना ना, है। तो क्या क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद ट्यूमर का खतरा ज़्यादा हो जाता है, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, यूजुअली जो ये मैं एडिनोमा की बात कर रहा हूँ, जो ट्यूमर है वो एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ने से साइज उसका इंक्रीज होता है। तो अगर जैसे प्रेगनेंसी के बाद एस्ट्रोजन लेवल्स कम हो जाते हैं तो देन वो वापस इट कैन रिग्रेस इन साइज। तो इसमें कोई डाइट का भी रोल है, मतलब खाने पीने की वजह से भी ऐसा कुछ लिवर कैंसर में रोल है, जैसे अल्कोहल कंजम्पशन जिनका बहुत ज़्यादा होता है, स्मोकिंग का कंजम्पशन होता है, तो उसमें लिवर कैंसर बनने का रिस्क इंक्रीज होता है। जैसे ही ट्यूमर का पता चलता है तो कितने टाइम में इसका इलाज होना ज़रूरी होता है, ट्रीटमेंट प्रोसीजर क्या रहता है? सो बिनाइन ट्यूमर्स में हम जस्ट सर्वेलेंस रखते हैं यूजुअली। अगर कोई रिस्क फैक्टर है तो उसको स्टॉप करते हैं, एंड अगर साइज़ इंक्रीज नहीं हो रहा है, पेशेंट को ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है, तो जस्ट सर्वेलेंस पे रखते हैं पेशेंट को, दे डोंट नीड ट्रीटमेंट। हेमांजियोमा की बात करें, जैसे कई बार उनका साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, इवन लिवर का पूरा एक लोब इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो उसमें हम लोग ट्रीट करते हैं। ट्रीटमेंट फॉर्म्स में आइदर इट कैन बी सर्जरी या फिर आजकल एंजियोग्राफी करके उसमें मेडिसिन इंजेक्ट कर देते हैं जिससे उनका साइज़ डिक्रीज हो जाता है। सो दैट कैन बी डन, बट बिनाइन ट्यूमर में यूजुअली ज़रूरत नहीं पड़ती है, सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है? सर्जरी की भी और इन प्रोसीजर्स की भी। अच्छा, और इफ दे आर स्टेबल इन साइज, या हमें पता है कि सिंपल सिस्ट है, हेमांजियोमा है, तो हम लोग सीटी स्कैन करते हैं, ट्रिपल फेस सीटी, उसमें वी गेट एन आइडिया कि व्हाट द टाइप ऑफ ट्यूमर इज़, एंड यूजुअली लिवर कैंसर में हमें बायोप्सी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट सीटी स्कैन इज सफिशिएंट टू डायग्नोस द लिवर कैंसर। अच्छा, जैसे कोई फीमेल डिलीवरी के बाद है और कोई बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे है, तो और उस टाइम पे ये चीज़ जब डिटेक्ट होती है तो उस टाइम पे ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा सकते? नहीं, दे कैन कंटिन्यू। दे कैन कंटिन्यू अगर वो मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है तो तब भी? सो डिपेंड्स उसमें मेडिसिन हम लोग क्या दे रहे हैं। कुछ मेडिसिन हैं जो ब्रेस्ट मिल्क में एक्सक्रीट होती हैं, अच्छा। उस टाइम फिर अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज ज़रूरत नहीं होती है। तो कितनी जल्दी ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए, मतलब मान लो कि आज पता चल गया कि ट्यूमर है, तो कितनी जल्दी इसका ट्रीटमेंट करवा देना चाहिए, कितना टाइम लगता है, मतलब इसमें डिले कर सकते हैं या इमीडिएट करना चाहिए सर्जरी? सो इवैल्यूएशन शुड बी इमीडिएट, कि वी शुड नो कि कौन सा ट्यूमर है। सो सम ट्यूमर्स आर प्रोग्रेसिव, दे आर एग्रेसिव, उनमें इमीडिएटली एक्शन लेना है। बट अगर हमें पता है कि सिंपल सिस्ट है या हेमांजियोमा है जो नहीं बढ़ेगा आगे, विच विल रिमेन द सेम, सो देन वी जस्ट वेट, we just don't do anything, we keep the patient on surveillance, regular ultrasound and CT scan every 3 months or 6 months, and agar if on subsequent scans uska size stable hai to then we don't need to do anything. Agar liver cancer hai तो then it needs to be treated immediately, then we don't wait. और लीवर कैंसर की अगर बात करें, जो ट्यूमर जैसे आपने बताया कैंसरस वाला होता है, तो वो कितना डेंजरस हो सकता है? So liver cancer unfortunately more than 30% केसेस में पिकअप ही एडवांस स्टेजेस में होता है, when the treatment options are very limited. And but the good thing is that कि it will usually develop in patients जिसको underlying cirrhosis है या end stage liver disease है, so then we have an opportunity of screening. सो हम लोग सारे पेशेंट्स जिनको सिरोसिस है या एंड स्टेज लिवर डिजीज़ है, हम लोग एवरी 6 मंथली उनको स्क्रीन करते हैं टू पिकअप लिवर कैंसर, क्योंकि दे आर एट अ वेरी हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग लिवर कैंसर एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल हेल्दी पॉपुलेशन। तो उनमें हम 6 मंथली अल्ट्रासाउंड एंड AFP एक ब्लड टेस्ट होता है वो करते हैं, या फिर जिनमें हाई रिस्क है, फैमिली हिस्ट्री है लिवर कैंसर की, तो उनमें इवन या फिर ट्यूमर मार्कर्स एलिवेटेड हैं तो उनमें हम डायरेक्टली CT स्कैन भी करते हैं ताकि हम लोग उसको अर्ली स्टेज में पिकअप कर पाएँ। अगर अर्ली स्टेज में पिकअप कर लेते हैं, सपोज एक सिंगल लीजन है 3-4 सेंटीमीटर का या मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर का, एंड लिवर डिजीज़ ज़्यादा एडवांस्ड नहीं है, तो वी कैन इवन गो टू द एक्सटेंट टू डू अ सर्जरी और उसको रिमूव कर सकते हैं। अगर लिवर डिजीज़ थोड़ा एडवांस्ड है, उसके चेंजेस हैं, तो देन ट्रांसप्लांट कैन ऑल्सो बी डन
even in the presence of a cancer. So that is a treatment for liver cancer. तो उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते जब ट्रांसप्लांट होता है तो? नहीं, सो यूजुअली अगर सिंगल ट्यूमर है 5 सेंटीमीटर तक का एंड इट इज़ अ कैंसरस, नॉट अ नॉन कैंसरस ट्यूमर, सो कैंसर लिवर कैंसर है जिसको हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा बोलते हैं, वो है और सिर्फ लिवर तक सीमित है, बाहर कहीं नहीं गया है, एंड लिवर डिजीज इज़ देयर विच इज़ मॉडरेट टू एडवांस्ड स्टेज में, तो उसमें ट्रांसप्लांट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस. तो उसमें बिकॉज क्योंकि एक तो हम जो ट्यूमर है वो निकाल रहे हैं, साथ में जो बाकी का लिवर है विच इज़ डैमेज्ड एंड स्टेज लिवर डिजीज़ है, उसमें नए ट्यूमर बनने का भी खतरा रहता है विद टाइम, तो दैट ऑल्सो इज़ गेटिंग रिमूव्ड. तो ट्रांसप्लांट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट विच इज़ अवेलेबल फॉर अ अर्ली स्टेज लिवर कैंसर. ओके. और एक बार जब ट्यूमर डिटेक्ट हो जाता है उसके बाद जब ट्रीटमेंट सर्जरी वगैरह हो जाती है तो क्या दोबारा होने के चांसेस रहते हैं? यस, सो इवन विद ट्रांसप्लांट अगर हम बात करें तो 10 से 15% रिस्क ऑफ रिकरेंस रहता है, क्योंकि कैंसर बाय इट्स नेचर इट इज़ अ एग्रेसिव डिजीज़. सो CT स्कैन में वी डोंट पिकअप कि कैंसर सेल्स ब्लड में स्प्रेड हो गए हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट दैट. सो उस वजह से 10 से 15% रिस्क रहता है कैंसर रिकरेंस का इवन आफ्टर अ सर्जरी. तो अगर नॉन कैंसरस ट्यूमर की बात करें तो क्या वो भी दोबारा होने के वो यूजुअली नहीं होता. वो दोबारा नहीं होता. तो जो मेडिकल ट्रीटमेंट उस टाइम पे दी जाती है, क्या उसके बाद कुछ बॉडी में चेंज आते हैं और उनको क्या प्रिकॉशन मेजर ध्यान रखने चाहिए ताकि आगे ये चीज़ ना हो? सो नॉन कैंसरस ट्यूमर्स में यूजुअली मेडिसिन्स का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है. आइदर इट इज़ अ ऑब्जर्वेशन, जैसे में सम सर्वेलेंस जिसको कह रहे हैं, या तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन चाहिए होता है पेशेंट को, अदरवाइज आइदर दे नीड अ सर्जरी, या फिर कुछ जैसे समटाइम्स जाइंट हेमेंजियोमास में वी डू अ रेडियोलॉजिकल इंटरवेंशन जिसको ट्रांस आर्टीरियल एम्बोलाइजेशन बोलते हैं, टेस. सो दैट कैन बी डन, एंड उसमें भी वंस द ट्यूमर साइज मेडिसिन हैज़ बीन इंजेक्टेड, इनिशियल कुछ दिन में पेशेंट को पेन फीवर रह सकता है, बट आफ्टर दैट इट सबसाइड्स एंड देन दे कैन लीड अ हेल्दी लाइफ. बट वी डू इमेजिंग ऑन फॉलो अप टू सी द रिस्पॉन्स महीने भर बाद कि ट्रीटमेंट का कैसा रिस्पॉन्स है, कोई रिकरेंस तो नहीं हुआ है. देन 6 months बाद अगेन वी चेक फॉर रिकरेंस. लिवर ट्यूमर के पीछे क्या हेपेटाइटिस बी और सी का भी कुछ रोल है? सो लिवर कैंसर का प्रमुख कारण इंडिया में हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, और सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज इज़ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़. तो ये 3 मेजर कारण हैं जिनकी वजह से लिवर डैमेज होता है एंड देन लिवर कैंसर में तब्दील होता है. इवन हेपेटाइटिस बी और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ में जहाँ हम बात करें कि लिवर कैंसर कैन इवन डेवलप विदाउट सिरोसिस, तो सिरोसिस की स्टेज से पहले भी उन केसेस में कैंसर हो सकता है. तो अगर किसी को हेपेटाइटिस बी है या फिर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है विद एडवांस्ड फाइब्रोसिस कहते हैं, जिसमें फाइब्रोस्कैन की वैल्यू ज़्यादा है, लिवर हार्ड हो रहा है बट अभी सिरोसिस वाली स्टेज में नहीं पहुंचा है, उसमें भी हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं एवरी 6 मंथली, ताकि हम लोग लिवर कैंसर अगर डेवलप हो रहा है तो उसको अर्ली स्टेज में पिकअप कर लें. और इसमें हम लोग हिस्ट्री में, फैमिली हिस्ट्री अगर किसी को है लिवर सिरोसिस की, लिवर कैंसर की, तो उनमें वी आर मोर एग्रेसिव टुवर्ड स्क्रीनिंग एंड वी डू स्क्रीनिंग मोर ऑफन इन देम. तो लिवर ट्यूमर होने का कोई एज होता है, लाइक कि इस एज में होता ही होता है, जैसे कोई बीमारी होती है कि इस एज के बाद शुरू हो जाती है, तो क्या लिवर ट्यूमर किसी भी एज में हो सकता है? सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ट्यूमर, किस तरह का ट्यूमर है. लिवर कैंसर यूजुअली जैसे मैंने बताया कि अंडरलाइंग किसी को क्रॉनिक लिवर डिजीज सिरोसिस है उसके बाद होगा, तो दैट यूजुअली हैपन्स आफ्टर द एज ऑफ 40. कुछ ट्यूमर्स हैं जो बच्चों में होते हैं, जो हेपेटोब्लास्टोमा, ये सारे लिवर बच्चों में भी होते हैं. सो दे आर ऑल जेनेटिक. इन द इनिशियल फ्यू ईयर्स ऑफ लाइफ उनको पता लग जाएगा कि लिवर में ट्यूमर है एंड देन दे नीड ट्रीटमेंट फॉर दैट. कुछ बिनाइन ट्यूमर्स हैं जैसे सिंपल सिस्ट, वो भी दे कैन हैपन एट एनी एज, यूजुअली सीन इन एल्डरलीज एज आफ्टर द एज ऑफ 50-60. देन देर आर फ्यू एडिनोमास, ये मिडिल एज ग्रुप के ट्यूमर्स हैं. तो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ट्यूमर विच वी आर डीलिंग. एंड इसको डिटेक्ट करने में CT स्कैन, ट्रिपल फेस CT हेल्प्स अस अ लॉट इन आइडेंटिफाइंग कि विच टाइप ऑफ ट्यूमर इज़. सो जैसे मैंने बताया कि यूजुअली हमें इसमें लिवर से सैंपल लेने की, बायोप्सी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. अच्छा, अगर कॉस्टिंग की बात करें तो क्या एक कॉमन मैन अफोर्ड कर सकता है इसका ट्रीटमेंट? जी,
सो अगर नॉर्मल हमें एंजियोग्राफी करना है, सो दैट थिंग्स आर नॉट दैट कॉस्टली. ट्रांसप्लांट ऑब्वियसली कॉस्टली है, एंड एक्सेस टू ट्रांसप्लांट इंडिया में लिमिटेड है, डोनर अवेलेबिलिटी लिमिटेड है. सो ट्रांसप्लांट अगर किसी को रिक्वायर्ड होता है तो देयर आर चैलेंजेस विद ट्रांसप्लांट. बट बाकी जो हम ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रांस आर्टीरियल एंजियोग्राफी एम्बोलाइजेशन करना है या फिर सर्जिकल रिसेक्शन करना है, तो देयर आर गवर्नमेंट सेंटर्स एज वेल एज प्राइवेट सेंटर्स विच आर डूइंग इट. गवर्नमेंट सेंटर्स आर डूइंग इट फॉर फ्री. वहाँ पे हो सकता है प्राइवेट सेंटर्स में, लाइक अमृता इज़ ऑल्सो हैविंग वेरी सब्सिडाइज रेट्स, एंड वी हैव गवर्नमेंट panels and government schemes like Ayushman Bharat where all of this treatment is being given. So that is possible. Even for a middle class person, they can afford that treatment. ओके अगर अभी थोड़ी देर पहले आपने फैटी लीवर की बात करी थी, एक अल्कोहलिक होता है और एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है. नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर सिर्फ प्रोसेस्ड फूड्स खाने से या फिर जंक खाने से ही होता है या फिर और भी रीज़न है इसके पीछे? एक प्रमुख कारण है डायबिटीज़. सो डायबिटीज़ जिनको है ऑलमोस्ट 70-80% को फैटी लिवर होगा. देन फैटी लिवर के स्टेजेस होते हैं. दे कैन बी माइल्ड फाइब्रोसिस, दे कैन बी सिग्निफिकेंट फाइब्रोसिस. फाइब्रोसिस माने लिवर हार्ड हो रहा है. सो जैसे जैसे लिवर हार्ड होगा, विद टाइम दैट विल डेवलप इनटू सिरोसिस एंड देन कैंसर का रिस्क बढ़ेगा. सो मेजॉरिटी ऑफ द डायबिटीज़ विल हैव फैटी लिवर. देन हम एस्टिमेट करते हैं कि फाइब्रोसिस कितना है. अगर उनमें ज़्यादा फाइब्रोसिस है, देन वी स्टार्ट ट्रीटमेंट इन देम एंड देन वी स्क्रीन फॉर लिवर कैंसर. और ये ज़रूरी है कि डायबिटीज़ हो, नहीं फैटी नहीं. लिवर? सो वी डायबिटीज़ हो गया, ओबेसिटी हो गया, देन प्रोसेस्ड फूड जैसे आपने कहा, जंक फूड, देन लाइफस्टाइल, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, स्पेशली जैसे वर्क फ्रॉम होम एंड आफ्टर कोविड फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी कम हो गया था. सो इन लास्ट 2-3 years वी हैव सीन अ रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ केसेस ऑफ फैटी लिवर बीइंग डायग्नोस्ड. So all these are risk factors. Then there are genetic risk factors also. Sometimes families में run करता है without any obvious risk factor like diabetes नहीं होगा बहुत ज़्यादा, obesity नहीं होगा, still they have fatty liver. So there are some genes which are also involved in the development of fatty liver. And then obviously physical activity, that is one of the most important factors that can increase the progression of disease, as well as if we are physically active, then fatty liver can also reverse to normal. तो हम कैंसर, लिवर कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं. तो ये ट्रीटमेंट प्रोसीजर क्या है, कब से कैसे स्टार्ट होता है और कितने टाइम लगता है इसको ठीक होने में? तो लिवर कैंसर का ट्रीटमेंट, टाइप ऑफ ट्रीटमेंट विल डिपेंड कि किस स्टेज में ट्यूमर है. एंड लिवर कैंसर एक अलग तरह का ट्यूमर है. इट्स नॉट सिमिलर टू बाकी ऑर्गन्स में जो कैंसर होता है, क्योंकि इसमें जो मेजर सिम्टम्स आते हैं वो लिवर सिरोसिस के होते हैं. लिवर कैंसर का यूजुअली इंसिडेंटल डायग्नोसिस होता है कि हमने एक स्कैन किया स्क्रीनिंग में और लिवर कैंसर के बारे में पता लगा. प्रीडोमिनेंटली जो सिम्टम्स हैं वो जॉन्डिस या पेट में पानी बनना या वॉमिटिंग में ब्लड आना वो होता है. तो डिटेक्ट हम उस लिवर सिरोसिस के इवैल्यूएशन के टाइम जब सीटी स्कैन करते हैं तब हमें पता लगता है कि साथ में लिवर में ट्यूमर भी है. तो यूजुअली उसका अब ट्रीटमेंट जो है वो विल डिपेंड ऑन द स्टेज. अगर लिवर डिजीज़ बहुत एडवांस्ड है एंड लिवर इतना डैमेज है कि पेशेंट को बार बार पानी बन रहा है पेट में, जॉन्डिस है एंड ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उस स्टेज में लिवर कैंसर के लिए सिर्फ एक ट्रांसप्लांट ही ऑप्शन बचता है. और उसके लिए ट्रांसप्लांट के लिए ट्यूमर का साइज़ लिमिटेड होना चाहिए, जैसे मैंने बताया 5 सेंटीमीटर तक, एंड बहुत लिवर के बाहर किसी ऑर्गन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए. तो वो सारे हम टेस्ट करते हैं. अगर वैसा है, लिवर तक सीमित है और लिवर डिजीज़ एडवांस है, देन ट्रांसप्लांट का एक ऑप्शन है. अगर हम उससे अर्ली स्टेज की, ये दिस इज़ द लास्ट स्टेज, तो इसमें जैसे मैंने बताया कि लिवर कैंसर का जो स्टेज है ये लिवर डिजीज़ की सिवियरिटी पे डिपेंड करता है. तो अगर लिवर डिजीज़ बहुत सिवियर है, देन इट डायरेक्टली गोज़ टू द लास्ट स्टेज, एंड उसमें ट्रांसप्लांट इज़ द ट्रीटमेंट ऑप्शन. फिर उससे अर्ली स्टेज की बात करें कि लिवर डिजीज़ उतना ख़राब नहीं है, लिवर डिजीज़ इज़ कॉम्पनसेटेड या अर्ली डिकॉम्पनसेटेड स्टेज में है कि थोड़ा बहुत जॉन्डिस है माइल्ड, या एक आध बार पानी बना है वो मेडिसिन से कंट्रोल हो गया है.
बट लिवर डिजीज़ उसमें ज़्यादा है, लिवर कैंसर उसमें ज़्यादा है। जैसे या तो लिवर कैंसर लिवर की ब्लड वेसल्स में फैल रहा है या लिवर के बाहर फैला हुआ है, तो उसमें भी देर आर मोर ट्रीटमेंट ऑप्शन विच वी कैन गिव। जैसे लास्ट स्टेज में हमने सिर्फ ट्रांसप्लांट की बात की, कई बार ट्रांसप्लांट भी पॉसिबल नहीं होता अगर ट्यूमर का बर्डन ज़्यादा हो तो देन वी जस्ट गिव पैलिएटिव केयर। फिर उससे अर्ली स्टेज जिसमें लिवर कैंसर का बर्डन ज़्यादा है बट लिवर डिजीज़ बहुत ज़्यादा एडवांस्ड नहीं है, तो उसमें हम लोग दो ट्रीटमेंट फॉर्म्स होते हैं। एक होता है लोकली एडवांस्ड डिजीज़ जिसमें कि लिवर के अंदर डिजीज़ फैला हुआ है, बाहर नहीं है, तो उसमें हम रेडियोलॉजी इंटरवेंशन रेडियोलॉजी का हेल्प लेते हैं, जिसमें जैसे मैंने पहले बताया कि ट्रांस आर्टीरियल प्रोसीजर्स या फिर रेडिएशन वो कर सकते हैं। अगर ट्यूमर लिवर के बाहर भी है, जिसको एक्स्ट्रा हेपेटिक स्प्रेड बोलते हैं या मेटास्टैटिक डिजीज़ बोलते हैं, कि लिवर के साथ साथ लिवर के बाहर भी ट्यूमर आ गया है, तो उसमें यूजुअली हम लोग सिस्टमिक थेरेपी देते हैं। तो ये काफ़ी डेंजरस नहीं होता, लीवर के अंदर भी ट्यूमर है बाहर भी ट्यूमर है? सो इनका ऐसे पेशेंट्स का प्रोग्नोसिस यूजुअली बहुत अच्छा नहीं होता है। इट दैट्स व्हाई इट इज़ एन एडवांस्ड एंड एग्रेसिव कैंसर, बट स्टिल देर आर ट्रीटमेंट ऑप्शंस जिनसे आजकल नए ट्रीटमेंट ऑप्शंस आए हैं। देर आर इम्यूनोथेरेपी विच वी यूज़ रूटीनली, तो वो इस स्टेज के लिए हैं। तो इसके बाद आपकी लाइफ नॉर्मल हो जाती है? उनको लिवर डिजीज़ के सर्वेलेंस के लिए आगे फॉलोअप रेगुलरली करना पड़ता है पेशेंट को, क्योंकि हम यहाँ पे दो बीमारियाँ डील कर रहे हैं, अकेला कैंसर नहीं है। जैसे बाकी किसी ऑर्गन में कैंसर हुआ, किडनी में कैंसर हुआ या लंग्स में कैंसर हुआ, तो उनके बाकी वो ऑर्गन, प्राइमरी ऑर्गन नॉर्मल है, उसमें कैंसर हो रहा है। बट जब लिवर कैंसर होता है तो लिवर डैमेज है, तो लिवर डैमेज की वजह से भी सिम्टम्स आएंगे मरीज़ को, लिवर कैंसर की वजह से भी आएगा। तो हम दोनों बीमारियों को हमें इलाज करना है। तो जो मैं थेरेपीज़ बता रहा हूँ, इम्यूनोथेरेपी या एम्बोलाइजेशन, ट्रांस आर्टीरियल थेरेपीज़, ये लिवर कैंसर के लिए ट्रीटमेंट है। लिवर सिरोसिस के लिए दवाइयाँ या फिर अगर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नीड है तो ट्रांसप्लांट, वो साइमल्टेनियसली चलता रहेगा। तो पेशेंट को ये ट्रीटमेंट होने के बाद सिरोसिस के लिए रेगुलर फॉलोअप, रेगुलर इन्वेस्टिगेशंस, एंड लिवर कैंसर दोबारा तो नहीं हो रहा उसके लिए रेगुलर फॉलोअप चाहिए, एंड दैट विल कंटिन्यू टिल द पेशेंट, मतलब सिरोसिस है, क्योंकि सिरोसिस बाय डेफिनेशन वापस नॉर्मल लिवर में कन्वर्ट नहीं होगा। डिस्पाइट ट्रीटमेंट वी कैन कंट्रोल द सिम्टम्स, वी कैन पार्शली इम्प्रूव इट, बट बिल्कुल नॉर्मल यूजुअली नहीं होता है। नहीं, तो अगर जो ट्यूमर के साइज़ के बारे में हमने बात करी थी, और लिवर ट्यूमर जो कि नॉन कैंसरस वाले की बात करते हैं, तो वो अगर उसका साइज़ बड़ा है और अगर वो ट्यूमर सर्जरी के थ्रू हटा दिया जाता है, तो क्या उसके बाद लाइफ नॉर्मल हो जाती है? सो लिवर ट्यूमर की सर्जरी में बेसिकली लिवर ट्यूमर जो है वो रिमूव होता है, एंड अ पार्ट ऑफ द लिवर इज़ ऑल्सो रिमूव्ड अलॉन्ग विद इट, क्योंकि जो लिवर ट्यूमर का जो मार्जिन है उसके अराउंड जितना भी लिवर है, देर आर चांसेस ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्प्रेड इन दैट, तो वो हम मार्जिन लेके रिमूव करते हैं। एंड आफ्टर दैट, एज यू नो, कि लिवर हैज़ अ वेरी गुड रीजनरेटिव पोटेंशियल, लिवर वापस रीग्रो हो जाता है। तो अगर किसी का बैकग्राउंड लिवर, जो लिवर बचा है बॉडी में, वो नॉर्मल है, तो देन इट विल ग्रो बैक टू इट्स नॉर्मल साइज विद इन अ फ्यू मंथ्स, एंड देन दे कैन हैव अ नॉर्मल लाइफ। तो रेगुलर चेकअप वगैरह कुछ रूटीन फॉलो इन द इनिशियल 3 to 6 months वी फॉलो अप कि रिकरेंस तो नहीं हो रहा है, एंड अलॉट विल ऑल्सो डिपेंड कि जो हमने ट्यूमर निकाला है उसका सैंपल भेजते हैं बायोप्सी के लिए, कि उसमें कैसे फाइंडिंग्स हैं, उसमें कोई एग्रेसिव फीचर्स तो नहीं है कि जिसमें हमें सर्वेलेंस और फ्रीक्वेंट करना है। तो अगर वैसा कोई फीचर्स नहीं है, इट इज़ अ बिनाइन ट्यूमर विदाउट एनी एग्रेसिव मार्कर्स, तो देन यूजुअली आगे फॉलोअप में दे कैन हैव अ नॉर्मल लाइफ। तो क्या कभी ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर डिटेक्ट हो जाए लिवर ट्यूमर है, तो क्या वो खतरा दोनों के लिए रहता है? साइज़ पे डिपेंड करेगा। इट इज़ लॉट ऑफ इट इज़ सब्जेक्टिव कि पेशेंट्स को क्या सिम्टम्स हैं, उसकी वजह से कोई और कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रहे हैं। एट द मोस्ट वी ट्राई कि जो भी ट्रीटमेंट है इट इज़ डन आफ्टर द डिलीवरी। सो अगर सर्जरी की नीड है एंड इट इज़ एन इमरजेंसी सर्जरी, देन ओनली वी गो अहेड, अदरवाइज यूजुअली वी ट्राई कि इट इज़ डन आफ्टर द डिलीवरी। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रेगनेंसी में जो ट्यूमर्स हो रहे हैं दे आर बिनाइन, एंड देन वी कैन वेट। एग्रेसिव ट्यूमर्स आर अनकॉमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है कि लीवर ट्यूमर से बचने के लिए क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं?
सो जैसे हमने बात की कि लिवर कैंसर जो कि विच इज़ द मोस्ट एग्रेसिव फॉर्म ऑफ अ लिवर ट्यूमर, तो वो ऑलरेडी क्रॉनिक लिवर डिजीज़ या सिरोसिस में ही बनता है। तो हमें उससे बचाव करना है कि जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, तो हेपेटाइटिस बी के लिए इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है, सो वी शुड गेट वैक्सीनेटेड फॉर हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस सी अगर किसी को पता है, ऑल्दो अभी वैक्सीन नहीं आया है, तो देयर इज़ अ वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट, मेडिसिन विच आर अवेलेबल। अगर किसी को पता है कि हाँ हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन है, तो उसका इमीडिएटली ट्रीटमेंट करें। अगर कोई हैवी अल्कोहल यूज़ करते हैं तो दैट शुड स्टॉप। अगर किसी को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है, तो जो रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, उनको कंट्रोल करें, फिज़िकल एक्टिविटी इम्प्रूव करें, एक्सरसाइज करें। एंड अगर अपने हेपेटोलॉजिस्ट को या फिजिशियन को दिखा के अगर फैटी लिवर के लिए कोई मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है तो वो स्टार्ट करें, ताकि फैटी लिवर आगे प्रोग्रेस ना करे। तो ये सारे ट्रीटमेंट है। एंड इफ़ समबडी स्मोकिंग, तो स्मोकिंग अकेला नहीं कराएगा लिवर कैंसर, बट अगर ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, किसी को हेपेटाइटिस बी सी है, अल्कोहल है, कंजम्पशन है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है, तो देन स्मोकिंग इज़ एन एडिशनल रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ लिवर कैंसर, तो वो दैट शुड बी स्टॉप्ड। एंड देन अगर किसी को एडवांस लिवर डिजीज़ है, तो देन उनको रेगुलर स्क्रीनिंग करना है बाय एन अल्ट्रासाउंड एंड अ ब्लड टेस्ट विच इज़ नोन एज अल्फा फीटोप्रोटीन। वो करके देन वी कैन पिकअप इफ़ देयर इज़ अ ट्यूमर विच इज़ डेवलपिंग इन द लिवर, उसको हम अर्ली स्टेज में पिकअप कर सकते हैं, सो दैट उसका ट्रीटमेंट हो सके। सॉरी, लास्ट क्वेश्चन बोला था, लेकिन एक क्वेश्चन दोबारा आ गया मेरे दिमाग में कि आपने स्टेजेस की बात करी, तो क्या ये जो स्टेजेस हैं लिवर ट्यूमर वाले कैंसरस के, तो क्या ये नॉन कैंसरस में भी कोई स्टेज होता है, इस टाइम पे रिस्क उसके ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि लेटर हमें पता चलता है? तो सो उसके स्टेजिंग सिस्टम अलग है। ये जो हमने स्टेजिंग सिस्टम की बात की, ये स्पेसिफिकली फॉर लिवर कैंसर है, और जिनको अंडरलाइंग क्रॉनिक लिवर डिजीज सिरोसिस है। ये नॉन कैंसरस ट्यूमर्स में ये वाला स्टेजिंग सिस्टम नहीं एप्लीकेबल होता। उनमें नॉन कैंसरस ट्यूमर्स में बेसिकली साइज ऑफ द ट्यूमर एंड लोकल इन्वेजन कितना है उसी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि बाय डेफिनेशन दे विल नॉट स्प्रेड आउटसाइड द लिवर, तो उसमें कि लिवर के बाहर ट्यूमर नहीं फैलेगा, तो उसमें अलग सिस्टम फॉलो होता है। एंड देन डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ट्यूमर, आसपास का कोई स्ट्रक्चर तो नहीं इन्वॉल्व, उस पर डिपेंड करता पर अगर साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो तो क्या रिस्क रहता है अगर साइज़ बड़ा है ट्यूमर का, तो जो कि नॉन कैंसरस है? हाँ, उसमें लोकल रिकरेंस का रिस्क रहता है। सो वंस देर इज द सर्जरी हैज़ बीन डन एंड इन केस मार्जिन्स, जैसे जो हमने ट्यूमर निकाला उसमें मार्जिन्स माइक्रोस्कोप बायोप्सी में पॉजिटिव आ गए, पॉजिटिव मीन्स कि जो मार्जिन्स है उसमें भी रेजिडुअल ट्यूमर है, तो इन दैट केस रिस्क ऑफ रिकरेंस इज देयर, तो बट वी टेक प्रिकॉशंस फॉर दैट। आगे हम ट्रीटमेंट, देन इफ देर इज़ अ possibility then we can do either a local radiation or sometimes we can give chemotherapy after the surgery to decrease the risk of recurrence. थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो भी आपके कमेंट्स हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय भेज सकते हैं, और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com।